हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। यूपी एपीओ की जो वैकेंसीज आई है, जिसमें आपका यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन जो है वो प्री प्लस मीन्स दोनों में आता है। तो यहाँ हम यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन के वन लाइनर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि इस एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका लगभग 13 क्वेश्चन तो इससे बाहर जाने ही नहीं है, वो तो 100% श्योर है। और बट साथ ही साथ आपके हो सकता है 15 नंबर ही आपको यहाँ रखे हुए मिल जाए, बट 13 के लिए हम बिल्कुल यहाँ पर देखिए श्योर हैं। और क्योंकि यहाँ हम 1 बाय 1 करके वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि अब तक यूपी एपीओ के अंदर पूछे जा चुके हैं। और साथ ही साथ वो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी आपके लिए हम वन लाइनर के रूप में लेकर आए हैं, जो आपको पढ़ने पर ही कह दो कि भाई हाँ से क्वेश्चन तो बनने की संभावनाएं हैं। तो भाई देरी किस बात की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पर अगर हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम का 1949 जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो हमारा पुलिस है बल है, उसको पुनर्गठित करना, अपराधों का पता लगाने के लिए और अधिक दक्ष उपकरण बनाना। मतलब जो पुलिस है वो अपने कामों को अच्छे से कर सके, बड़े बेहतरीन तरीके से कर सके, इसके लिए उसे दक्ष उपकरण बनाना। पुलिस डायरी का जो प्रयोग है वो आपका उसको केस डायरी भी कहते हैं। अगर हम पुलिस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 44 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो 108 में 108 में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक भी मैंने लगाया हुआ है। देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये तो आपका आया हुआ है, और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मोस्टली आपका आता है कि सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतः कौन सी पुलिस होती है, तो घुड़सवार पुलिस। क्योंकि सड़कों पर कौन गश्त लगाएगी, भाई घुड़सवार पुलिस लगाएगी। पैरा 79 कहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन ये घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य हैं, जो कि सेक्शन 17 पैरा सेक्शन 79 में दिए हुए रेगुलेशन के। अब यहाँ से ना किसी से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि कौन सा पुलिस घुड़सवार पुलिस का कर्तव्य नहीं है या कौन सा है। तो अगर ये सारे आपने पढ़ लिए तो याद रखिएगा, अगर इससे और भी किसी तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है तो बाहर आपका नहीं जाएगा। जैसे जो ऊपर ही पूछा था, सड़कों पर गश्त लगाने का इनका काम है। जैसे कैदी हैं आपके, कोस हैं, उसकी रक्षा करना, आवश्यक सूचनाएं ले जाना, जो अपराधी हैं उनका पीछा करना, डकैती अन्य उपद्रव अगर उपद्रव है तो उनका क्या करना, दमन करना। जब उत्सव होते हैं, मार्गों पर भीड़ होती है तो मार्गों की रक्षा करते हैं, और यातायात कंट्रोल करना इनका कर्तव्य है। तो ये सारे जो ड्यूटीज़ हैं वो घुड़सवार पुलिस के हैं, याद रखना। तो ये आप यहाँ से जो है कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ थोड़ा सा देखिए ब्लर हो गया, बट फिर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। और हाँ, आपको बता दो भाई, पेपर एंड पेन लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ हम पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन के इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। और फिर एक बार कह देती हूँ कि 100% तो यहाँ 30 नंबर आपका इन्हीं सारी वीडियो से मिल जाएगा जो हम पुलिस एक्ट रेगुलेशन के लेकर आएंगे। बट रेयर हो सकता है 50% प्लस, मैं ये भी कह रही हूँ कि 15 क्वेश्चन भी अगर आपको यहाँ से लिख के रखे मिल गए तो ये समझिए कि बहुत अच्छा आप लोगों के लिए आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो माल खाने का निरीक्षण कितने दिन में करेगा, तो महीने में एक बार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सार्वजनिक सभाओं को संयोजित करते हैं, जो सार्वजनिक सभाओं को संयोजित करते हैं उन्हें पुलिस अधीक्षक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारी मतलब सार्वजनिक सभाएं होती हैं, अगर इनको कंडक्ट कराया जाता है तो उसके लिए किसकी परमिशन ली जाएगी, पहले पुलिस अधीक्षक की परमिशन ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो किसी मार्ग है, जैसे कि कोई रास्ता है या कोई नाली है, उसमें गंदगी फैला रहा है, मैला कूड़ा करकट, मतलब उसमें गंदगी फैला रहा है, किसी भी तरीके से फैलाए जिससे वहाँ क्या हो रही लोगों को सुविधा होगी। बट नाली किस लिए बनाई जाती है, ताकि पानी सुविधापूर्वक आ जा सके, पानी ना रुके। अब ऐसी स्थिति में अगर आप इन चीज़ों में, सड़कों पर, नालियों पर ये गंदगी फैलाओगे, मैला कूड़ा करकट फैलाओगे, पत्थर फेंकोगे, तो यहाँ क्या होगी भाई, चाहे वो आपका मार्ग हो, चाहे नाली हो, कोई भी जगह हो, जनसाधारण को उससे असुविधा होगी। तो इस तरह का काम करने वाला जो व्यक्ति है पुलिस अधिकारी उसे कस्टडी में ले सकता है, वो भी वारंट के बिना। याद रखना, सेक्शन 34 कहता है ये आपका पुलिस एक्ट का। और एक बार और बता दूं भाई, यहाँ पर मैं आपको करा तो प्री करी हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको मेंस के लिए करने चाहिए। तो यही क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं ना, सेक्शन 34,
पुलिस एक्ट का। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि पुलिस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो बिल्कुल क्वेश्चन 34 आप पूरा रीड आउट करें। प्री में तो यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता ही बनता है, मेंस में भी बनता है, आपको बता चुकी हूँ। यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन को आपसे पुटअप किया है। नेक्स्ट पेपर में किसी और तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं इसी सेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेंधमार होते हैं, बर्गलर गैंग्स होते हैं, उनकी प्रविष्टि गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका गैंग रजिस्टर होता है उसमें किसकी प्रविष्टि दर्ज की जा सकती है गैंग रजिस्टर के अंतर्गत। तो जो आपकी जैसे कि डकैतों का गिरोह है, जो आपकी ट्रेन है उनमें चोरी करने वालों का गिरोह है, मवेशी जो मतलब पशुओं को चोरी करने वाले लोग हैं उनका गिरोह है, तो इसको गैंग रजिस्टर में दर्ज कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो सेंधमारों का गिरोह होता है ना, बर्गलर गैंग्स, उनकी प्रविष्टि गैंग रजिस्टर में नहीं होती है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि जनरल डायरी में लेखबद्ध क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। कि जो जनरल डायरी अभी हमने बात करें सेक्शन 108 आपका रेगुलेशन एंड 44 आपका पुलिस एक्ट, तो उसमें देखिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आज यहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है दर्ज हुई है, किस अपराध से संबंधित है, किस समय हुई है, ठीक है, या फिर जो आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कहाँ से किए, कैसे किए, सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पता है एफआईआर में जो ब्यौरा रहेगा अंदर, उसको थोड़ी ना आप केस डायरी में रिकॉर्ड करोगे, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो कि देखिए वैसे तो मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकर आऊँगी, सारे ही जो है महत्वपूर्ण है। वर्ग ए की हिस्ट्री सी जो डकैतों, सेंधमारों, मवेशी चोरों, रेलवे माल डिब्बों से चोरी करने वाली और उनके दुष्प्रेरकों के लिए बंद की जा सकती है पुलिस अधीक्षक की अनुमति से। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि जो हिस्ट्री सीट होती है क्या उसको बंद किया जा सकता है। तो किसकी हिस्ट्री सीट है, जैसे डकैत है, सेंधमार है, मवेशी चोर हैं, रेलवे माल डिब्बों में चोरी करते हैं या इनका दुष्प्रेरण करते हैं, तो इनकी जो हिस्ट्री सीट है ना, ये वर्ग एक की कैटेगरी में आएंगे। तो इनकी जो हिस्ट्री सीट है उसको बंद किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाएगा, वो आपका पुलिस अधीक्षक की परमिशन पहले ली जाएगी तब किया जाएगा। और ये पैरा 233 इस बात को करता है, याद रखना, ठीक है। ये भी कराएंगे वर्ग ए और वर्ग बी में किस किस तरह के ऑफेंसेस है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, बेफिक्र रखिएगा। बस ज़रूरत है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट डाउन करते जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ठीक है, पुलिस अधीक्षक ने जो है इन लोगों की जो हिस्ट्री सीट है उसको बंद करने की परमिशन दे दी, लेकिन ये बंद करने की परमिशन देता कब है आपका जो पुलिस अधीक्षक है, वो आपके पैरा 233 कह रहा है कि जब मानो वो जो हिस्ट्री सीटर है उसकी मौत हो जाए, या फिर पुलिस अधीक्षक को लग रहा है कि भाई इस मामले को आगे जो है कंटिन्यू करना मतलब अनइम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है, महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है, तब की जा सकती है। जो हिस्ट्री सीट है पुलिस अधीक्षक की अनुज्ञा, ठीक है, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये सॉरी पेज ही द्वारा से हमारा जो है डाउनलोड हो गया है। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है कि जो हिस्ट्री सीट है वो पुलिस अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना बंद नहीं की जाएगी, ये केवल 234 कहता है, क्योंकि 233 ने कह दिया कि उसकी परमिशन ली जाएगी, तो 34 कह रहा है कि फिर भी जब उसकी परमिशन की बात की तो उसकी परमिशन के बिना जो है यहाँ पर की नहीं जाएगी बंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग 1 में प्रविष्टियाँ हैं, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पैरा 224। पैरा 226 कहता है कि गांव की एक अपराध पुस्तक होती है, उस भागों में डिवाइड है। अब उसका जो पहला भाग है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जनसंख्या से संबंधित बात, जाति जनजाति, मुखिया को लेके, दूरस्थ गांव को लेके, चौकीदार को लेके गांव के। लेकिन राज्य के विरुद्ध होने वाली जो प्रविष्टियां हैं उनको इस ग्राम अपराध पुस्तिका के पार्ट 1 में शामिल नहीं किया गया है। तो आप पैरा 224 पर जाएं, उसको पूरा पढ़ें, उसके ऊपर नीचे अगर इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, देखिए ज़रूरी क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब यह नहीं कि आपको एज इट इज़ रखा मिल जाएगा। अगर उसी सेक्शन से आपको दूसरा क्वेश्चन मिले तो याद रखिएगा वो रिपीटेड है, क्योंकि आपको वो पूरा सेक्शन रीड आउट करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर राज्य के विरुद्ध अपराधों को शामिल नहीं किया गया। पूछा जाता है कि ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग 1 में किसकी प्रविष्टि है और किसकी प्रविष्टि जो है नहीं है। देखिए मैं हर तरीके से आपको बताती हूँ, चलिए कि प्री में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। पैरा 281 कह रहा है कि किसी जो असंज्ञेय अपराध में अगर किसी की गिरफ्तारी की जाती है ना, तो गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से पुलिस द्वारा 6 सप्ताह से अधिक नहीं रखा जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को किस लिए अरेस्ट कर रहे हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। तो आप वारंट को कितने समय से ज़्यादा नहीं रख सकते, 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पैरा भी लिख दिया है 281। अब हमारा आता है सशस्त्र पुलिस का कार्य 65।
जैसे आपने 79 में घुड़सवार पुलिस देखी थी ना कर्तव्य, वैसे 65 में सशस्त्र पुलिस का कार्य है। और याद रखिएगा ये चीज़ें भी आपको मेंस के अकॉर्डिंग जो है तैयार करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 79 में आपने घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य देखे, 65 में आपको सशस्त्र पुलिस का कर्तव्य देखना है। सशस्त्र पुलिस क्या काम करेगी, जैसे कि हमारे कोस हैं, तहसील है, हवालात हैं, उनकी रक्षा करने का काम है। जैसे कि कोस फंड है, मतलब प्रिजनर बंदी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसका क्या करेंगे, मार्ग रक्षण करते हैं भाई। अगर वो कहीं बाहर जा रही हैं, बाहर से आ रही हैं, तो पुलिस लाइन में अनुशासन बनाकर रखना इनका काम है। अपराधों का दमन और निवारण करना, खतरनाक अपराधियों का पीछा और उनको पकड़ना, ये काम है। बिल्कुल आपको अंटंग रटे हुए होने चाहिए प्री प्लस मीन्स दोनों के पर्पज से। भाई क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सशस्त्र पुलिस का कर्तव्य कौन से पैरा में है, 65, क्या इनका कर्तव्य नहीं है और क्या इनका कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण, जो हमारा साधारण पुलिस जिला होता है ना, और उसमें उस जिले में पुलिस का अधीक्षण स्टेट गवर्नमेंट में होता है, सेक्शन 3 कहता है साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण स्टेट गवर्नमेंट में, और साधारण पुलिस जिले में पुलिस का प्रशासन वो महानिरीक्षक में, याद रखना, ठीक है। और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का जो पुलिस अधिकारी है उसके विरुद्ध अगर कोई आरोप लगाया गया है, मतलब किससे ऊपर है वो, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का पुलिस अधिकारी है, उस पर कोई आरोप लगाया और आरोप की जांच की जा रही है, अवधारणा की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। याद रखिएगा, पूछा जाता है। यह पुलिस एक्ट का सेक्शन 35 कह रहा है भाई। ये मानो अगर किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप की जाँच की जाती है, तो ठीक है, तो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी जांच। मानो अब वो पुलिस अधिकारी कैसा होना चाहिए, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर। अब आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी बनता है कि कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारणा मजिस्ट्रेट की शक्तियों का मतलब किसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट की। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है साधारण पुलिस जिले में सशस्त्र पुलिस का प्रशासन महानिदेशक महानिरीक्षक में निहित है। और साधारण पुलिस जिले में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक को किसकी शक्तियां प्राप्त होंगी, तो मजिस्ट्रेट की, ठीक है। प्रशासन वाला क्वेश्चन अलग है, ये भी ठीक है। अभी तक मैं जो भी करा रही हूँ इंपॉर्टेंट है, जो आगे कराऊंगी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ से हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूँ कि ये हमने अभी शुरुआत की इस तरह की चीज़ों की। याद रखिएगा, थोड़ा सा देखिए, हर चीज़ के इंप्रेशन में एक इफेक्ट होता है। अगर यही सारी चीज़ें आपको टाइपिंग के थ्रू मिलती तो आपको देखने में बहुत अच्छी लगती है, आप वीडियो देखते, शेयर करते, नोट्स बनाते कि भाई इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मतलब मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है, हर कोई मेहनत करके लाता है, बट वहाँ अगर हमें कोई चीज़ सामने से बहुत अच्छी लग रही, बेटर वो शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, और एक चीज़ जो एक नॉर्मल तरीके से अगर बनी हुई है बट वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसका इंप्रेशन थोड़ा ठीक नहीं है, तो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। बट याद रखिएगा, यहाँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ के लिए आपके लिए जो भी यहाँ पर कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है, इसलिए आप सारी वीडियोस ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं कि भी आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं करना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपनी इस बार की यूपी एपीओ की 182 वैकेंसीज़ में अपना एक पद जो है आप सिलेक्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आज ही ज्वाइन करें। 8840679353 पर कांटेक्ट करके स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र और अपने सिलेक्शन को कंप्लीट कीजिए 100%। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।